तिरुपति मंदिर में प्रसाद विवाद के बाद आस्था से खिलवाड़ का मुद्दा गर्मा गया। भगवान महाकाल के दरबार में मिलने वाले प्रसाद की भी जांच कराई गई। अब लैब रिपोर्ट आ गई है। लैब रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि महाकाल मंदिर का प्रसाद शुद्ध है भी या नहीं। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में मिलने वाला लड्डू का प्रसाद शुद्ध है या नहीं, इसकी जांच कराई गई। तिरुपति में उपजे विवाद के बाद महाकालेश्वर लड्डू प्रसाद की भी जांच जरूरी हो गई थी। करोड़ों लोगों की आस्था महाकाल के दरबार से जुड़ी हुई है। ऐसे में यहाँ के लड्डू प्रसाद की 13 तरह के टेस्ट कराए गए। टेस्ट की रिपोर्ट क्या आई है, ये भी जान लेते हैं। आइए आपको बता दें कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त मध्य प्रदेश की अत्याधुनिक लैब में लड्डू प्रसाद की टेस्टिंग की गई। जांच से ये पता चला कि लड्डू के लिए इस्तेमाल होने वाले घी और अन्य सामग्री में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। यानी 13 टेस्ट में ये प्रसाद खरा उतरा। प्रसाद में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं पाई गई। लैब में जांच के दौरान BR वैल्यू, शुगर RM वैल्यू, टेवरा FFA, फार्मलिन टेस्ट, बाउडिन टेस्ट, BR वैल्यू, पोलेंस्क वैल्यू, स्पोनिफिकेशन वैल्यू के साथ आयोडीन वैल्यू, बंगाल ग्राम और स्टार्च सिंथेटिक फूड कलर की जांच भी की गई। फूड एनालिस्ट प्रदीप तिवारी, टेक्निकल मैनेजर CES एनालिटिकल रिसर्च सर्विस नीलम उपाध्याय के अनुसार प्रसाद की टेस्ट रिपोर्ट सभी मानकों पर अप टू द मार्क है। केमिकल एनालिसिस के बाद घी में मिलावट नहीं पाई गई। बता दें कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद विवाद के बाद आस्था से खिलवाड़ का मुद्दा गरमाया था। इससे कई हिंदुओं की आस्था को गहरा आघात पहुंचा, जिसके बाद महाकाल के दरबार में मिलने वाले प्रसाद की जांच कराई गई। लैब की रिपोर्ट के मुताबिक लड्डू प्रसाद की गुणवत्ता में मिलावट नहीं पाई गई। गौरतलब है, रोजाना हजारों श्रद्धालु महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन करने यहां पहुंचते हैं। महाकाल लोक निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि भी हुई है। श्रद्धालु महाकाल मंदिर समिति के बनाए गए लड्डू को प्रसाद के रूप में लेकर जाते हैं, इसलिए इसकी जांच कराई गई। महाकाल के लड्डू यूनिट प्रभारी त्रिपाठी के अनुसार लड्डू भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के सभी मानकों को पूर्ण कर बनाए जाते हैं। देश में अन्य खाद्य पदार्थों की जांच एजेंसियां भी यहां के लड्डू प्रसाद की जांच कर शुद्धता का प्रमाण दे चुकी है। यही वजह है कि देश में सबसे शुद्ध महाकाल का लड्डू माना जाता है, इसलिए इसकी मांग भी अधिक है। इसकी शुद्धता की जानकारी प्रसाद पैकेट पर दिए बारकोड से भी प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह में 3 दिन और विशेष दिनों यहाँ 100 क्विंटल लड्डुओं की रोज खपत होती है। लड्डू यूनिट प्रभारी पीयूष त्रिपाठी ने बताया कि 2003 में सिर्फ बाबा महाकाल को नैवेद्य चढ़ाने के लिए मंदिर परिसर के ही एक कमरे में लड्डू का प्रसाद बनाया जाता था। बाद में प्रसाद की शुद्धता को देखते हुए इसकी मांग बढ़ने लगी। इस दौरान 2015 में FSSAI ने लड्डू प्रसाद की जांच की, गुणवत्ता के आधार पर 5 स्टार रेटिंग दी। वहीं सभी मानकों पर खरे उतरने पर राष्ट्रीय स्तर की अन्य खाद्य एजेंसियों ने भी इसे प्रमाणित किया। इससे इस प्रसाद के प्रति दुनिया भर में भी विश्वास बढ़ा। नतीजतन 2016 में चिंतामण गणेश रोड पर महाकाल लड्डू प्रसादम यूनिट शुरू की गई। एक भक्त जन द्वारा लड्डू प्रसादी का टेस्ट करवाया गया। वो टेस्ट भारतीय मानक स्टैंडर्ड के लिए FSSAI बोलते हैं, जिसको कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिकॉग्नाइज्ड लैब से करवाया गया। उनके द्वारा 13 प्रकार के डिफरेंट टेस्ट करवाए और ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रसादी 13 की 13 मापदंडों में प्रसादी में वो खरा उतरा। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, प्रसादी में 4 प्रकार के प्रमुख चीज़ें उपयोग में लाते हैं। पहला है शुद्ध घी, दूसरा है बेसन, तीसरा है आपका रवा, चौथा है शक्कर। ये मुख्यतः 4 चीज़ों से बन के बना रहता है। इसमें सबसे महंगा आइटम होता है शुद्ध घी, जो कि मेजर रोल रहता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ लगभग 40 मीट्रिक टन घी का उपयोग होता है। ये घी राज्य शासन द्वारा की एक सहकारी संस्था उज्जैन दूध संघ के में निर्मित घी से ही बनाया जाता है। और इस घी का केमिकल टेस्ट भी किया गया और केमिकल टेस्ट के बाद ये घी गुणवत्ता में खराब होता गया। मैं ये भक्तों की भावनाओं
के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक थर्ड पार्टी ने यहाँ का एनालिसिस करवा के भक्तजनों की आस्था का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये पूरा क्रेडिट उज्जैन जो महाकालेश्वर मंदिर समिति है, प्रबंध समिति को जाता है, जो कि अपनी गुणवत्ता प्रसाद में बनाए रखते हैं। बाबा महाकाल के भोग और भक्तों का प्रसाद लड्डू श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति की चिंतामण क्षेत्र इकाई में तैयार किया जाता है। लड्डू बनाने की पूरी प्रक्रिया अधिकारियों की देखरेख में की जाती है। लड्डू में शुद्धता बनाए रखने के लिए मंदिर प्रबंध समिति बेसन की बजाय चने की दाल खरीदती है। इस दाल को प्रसाद भवन में ही लगी चक्की में पीसकर बेसन बनाया जाता है, जिसे लड्डू बनाने में फिर उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही लड्डू में रवा, काजू, किशमिश और शक्कर का बूरा मिलाया जाता है, जिसे मंदिर समिति जांच के बाद ही खरीदती है। लड्डू में उपयोग होने वाला देसी घी प्रदेश की सांची डेयरी से खरीदा जाता है। यह डेयरी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी ने बताया कि महाकाल मंदिर के प्रसाद की शुद्धता के लिए महाकालेश्वर प्रबंध समिति को कई राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भोग प्रसाद और 5 स्टार रेटिंग इसमें प्रमुख है। लड्डू में मिलाए जाने वाले ड्राई फ्रूट को टेस्टिंग के बाद उपयोग किया जाता है। कई लड्डुओं को अचानक टेस्टिंग के लिए भेजा गया, लेकिन बाबा महाकाल के आशीर्वाद से अब तक कोई सैंपल फेल नहीं हुआ। हम अपनी रेटिंग पर कायम रहें, इसके लिए हाइजीनिक ढंग से प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद बनाने से पहले सभी के हाथ धुलवाए जाते हैं, सिर पर टोपी लगवाते हैं और फिर जय श्री महाकाल के उद्घोष के बाद यह प्रसादी बनाई जाती है। लड्डू यूनिट प्रभारी कमलेश सिसोदिया ने बताया कि हम आम दिनों में हर दिन 25 से 30 क्विंटल लड्डू बनाते हैं। इन लड्डुओं की हर दिन खपत भी हो जाती है। वहीं बाबा महाकाल के विशेष पर्व जैसे सावन सोमवार समेत अन्य मौकों पर 50 से 65 क्विंटल लड्डू तैयार किए जाते हैं। इनकी भी एक दिन में खपत हो जाती है। लड्डुओं के 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो के पैकेट तैयार किए जाते हैं, जिन्हें भक्त 50, 100, 200 और 400 रुपए में खरीदते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित आशीष शर्मा ने बताया कि महाकालेश्वर मंदिर में दिए जाने वाले लड्डू प्रसाद को राष्ट्रपति ने भी पुरस्कार दिया है। शुरुआत से लेकर अब तक प्रसाद बनाने की प्रक्रिया एक जैसी है। प्रसाद के लड्डू को परंपरा और व्यवस्थाओं के अनुरूप ही तैयार किया जाता है। तिरुपति बालाजी और बाबा महाकाल दोनों ही ऐसे स्थान हैं जहां भगवान को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में गड़बड़ी उजागर होने से करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात हुआ। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। परंपराओं से खिलवाड़ बंद होना चाहिए। लड्डू प्रसाद में घी प्रमुख पदार्थ होता है, जो कि उज्जैन दुग्ध संघ यानी कि सांची से सप्लाई होता है। इस बारे में जानकारी देते हुए संजय गुप्ता, संभागायुक्त प्रशासक उज्जैन दुग्ध संघ, ने बताया कि हमारा मुख्य फोकस और प्राथमिकता प्रसाद की शुद्धता, गुणवत्ता पर है। यह FSSAI द्वारा प्रमाणित भी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।